हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूँ पैडी और मैं हूँ प्रतीक्षा। आज हम वीडियो लेके आए जो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर जो थे हमारे, वो सजेस्ट कर रहे थे, कमेंट्स में आ रहे थे हम सभी के कमेंट्स कि मतलब पूरे कर रहे एक एक करके वीडियो, तो एकदम तो नहीं कर सकते। तो आज हम वीडियो लेके आए, पंडित ने अल्लाह को चैलेंज किया तो क्या हुआ, यही वीडियो है। तो इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक देखिए और हमारी रिएक्शन कैसी लगती है भी हमें बताइए कमेंट करके। और इसकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने देखा है बहुत सारे लोग हमारी वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं करते, और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की नई वीडियो में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहा जाता है। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह की कुदरत का कारनामा और अल्लाह की कुदरत का कारखाना बेनियाज है। वो हर किसी को सुनता है, जो उस पर सच्चे दिल से ईमान रखता हो वो उसकी भी सुनता है, और यहाँ तक कि जो उसको झुटलाते हैं तो वो उन्हें भी रिज्क अता करता है, जिंदगी अता करता है और उनकी जिंदगियों की हिफाजत भी करता है। फिर बेशक अल्लाह एक सच्चे मुसलमान का अपने रब पर ईमान से इकरार करना और उसे दिल से तस्लीम करना बहुत जरूरी है। दुनिया की हर चीज अल्लाह ने बनाई है और वो हर चीज पर कादिर है। जैसा कि हम इस दुनिया में कई मज़ाहिब के लोगों को देखते हैं और यहाँ पर कई अकायद मौजूद हैं। बेशुमार दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका अल्लाह पर अकीदा नहीं है। ऐसी ही एक कहानी आज आपके सामने पेश की जाएगी, जहाँ हमारे लिए एक बहुत गहरा सबक मौजूद है जो हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर कर देगा। नाज़रीन ग्रामी, आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि तमाम दोस्तों तक पैगाम पहुंचता रहे। नाज़रीन ग्रामी, ये किसी जमाने की बात है कि एक शहर में एक काफिर रहा करता था जो कि अपनी जहानत के सबब लोगों को बेहद माजूब करता था और वो लोगों में बेहद मकबूल भी था। उस काफिर की अहम बात ये थी कि वो मुसलमानों और इस्लाम के बहुत ज्यादा खिलाफ था और अक्सर वो ऐसे बेहुदा सवालात करता और ऐसी ऐसी बात करता, यहाँ तक कि मुसलमानों को चैलेंज करता कि मेरे सवालों के जवाब दो, और फिर इस तरह से अपनी गलीज सोच से वो सबको नीचा दिखाने की कोशिश करता था। और यूं नाज़रीन ग्रामी, उसे अपनी जहानत पर बेहद गरूर था और वो अक्सर तकब्बुर में आकर ऐसी गुस्ताखियां और ऐसी बातें कर दिया करता जो कि आम हालात में कोई भी सी शऊर इंसान नहीं किया करता। एक रोज नाज़रीन ग्रामी, उसने 3 ऐसे सवाल सोचे कि जिनका जवाब बड़े बड़े आलिमों के पास भी मौजूद ना था, और उसकी अकल का डंका एक बार फिर जोर से बजने लगा। नाज़रीन ग्रामी, सवालात कुछ यूं थे। उस शख्स ने ये सवाल किया कि जब किसी ने अल्लाह को देखा नहीं तो वो कलमे में उसकी वादनीयत की गवाही क्यों देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इस शख्स ने दूसरा सवाल ये किया कि हर चीज पर अल्लाह कादिर है और जो कुछ भी होता है तो वो उसी की मर्जी से होता है, तो फिर किसी बुराई से या किसी बुरी बात से इंसान को क्यों कसूरवार कहलाया जाता है और क्यों इंसान को उसकी सजा दी जाएगी। इस शख्स ने तीसरा सवाल ये किया कि जब शैतान आग से बना है और अल्लाह ये बताता है कि उसे क़यामत के दिन जहन्नुम की आग में डाला जाएगा, तो इससे उसे क्या फर्क पड़ेगा, भला आग भी कभी किसी दूसरी आग को नुकसान पहुंचाती है। यूं नाज़रीन गिरामी, उसने सवालात पेश किए लेकिन कोई इसके सवालों का बज़ाहिर जवाब ना दे सका और कई दिन गुजर गए। तो इस पर यह शख्स ज्यादा गरूर में आ गया और उसने कहा कि देखा, मैंने ऐसे सवालात किए हैं जिसने तमाम मुसलमानों को लाजवाब कर दिया है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, एक दिन ये काफिर किसी काम से शहर से बाहर गया और वो भी कुछ दूर ही गया था कि उसका गुजर एक दरवेश के पास से हुआ जो कि जमीन पर बैठे मट्टी के 2-3 बड़े बड़े गोले बना रहे थे। जैसे ही वो काफिर उनके पास से गुजरा तो उन्होंने इसे अपने पास बुलाया और कहा कि मियाँ रुको, मेरी बात तो सुनो। मैंने सुना है कि तुमने कोई 3 सवाल किए हैं जिसके कोई जवाब नहीं देता। जरा मुझे तो बताओ कि तुम्हारे ये सवाल क्या हैं, तुम्हारी मंतक क्या है और तुम क्या पूछना चाहते हो। नाज़रीन गिरामी, ये सुनकर वो काफिर तकब्बुराना अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा कि जवाब मेरे सवालों के तो बड़े उलमा के पास मौजूद नहीं है, तो बाबा तुम्हारा क्या इल्म होगा और तुम्हारे पास क्या जवाब होंगे। ये सुनकर बुजुर्ग मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम मियाँ अपने सवाल बयान करो, शायद कोई बात बन जाए। नाज़रीन गिरामी, उस शख्स ने एक एक करके तमाम सवालात दोहराने शुरू कर दिए। कहने लगा कि जब किसी ने अल्लाह को देखा नहीं तो तुम कलमे में अल्लाह की वादनीयत का इकरार कैसे करते हो और उसकी गवाही क्यों देते हो। दूसरा सवाल ये है कि हर चीज पर अल्लाह कादिर है, तो
बुराई भी तो फिर उसी की मर्जी से होती है, तो इसका जिम्मेदार इंसान कैसे हो सकता है। तीसरा सवाल ये है कि जब शैतान खुद आग से बना है तो जब उसको जहन्नुम की आग में डाल दिया जाएगा तो आग दूसरी आग पर क्या असर करेगी। नाज़रीन गिरामी, जब इसने ये 3 सवालात कर लिए और कहा कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है तो दरवेश उसे देखते रहे और फिर सोचते रहे। एकदम इस दरवेश ने मट्टी का वो बड़ा सा गोला उस काफिर के मुंह पर दे मारा और इसके सर से खून बह निकला। वो उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा कि ये क्या जुल्म किया है तुमने, मुझे क्यों दे मारा, मैंने तो अपने सवालात तुम्हारे सामने रखे थे और तुम अगर जवाब नहीं दे सकते तो ये जुल्म क्यों करते हो। मैं इस ज्यादती का शिकार हूँ और मैं अब काजी से इसका फैसला करवाऊंगा और तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा। ये कहकर वो काजी के पास गया और अपना मुद्दा बयान कर दिया। उसके सर से खून बह रहा था, उसका बुरा हाल था। उस दरवेश बुजुर्ग को पेश किया गया। अब काजी ने दरियाफ्त किया तो बुजुर्ग ने कहा कि मैंने इसके सवालों का जवाब दिया है जो इसने मुझसे पूछे थे और दावा किया था कि किसी के पास इसका जवाब नहीं है। मैंने तो बहस इसका जवाब दिया और अब ये बिला वजह मुझ पर इल्जाम लगाता है। अदालत में मौजूद सब लोग हैरान रह गए कि ये कैसा जवाब था जो इस शख्स को दिया गया। काजी ने कहा कि ये सवालों का जवाब कैसे दिया तुमने, हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे। तो बुजुर्ग ने कहा कि जनाब, इसने पहला सवाल किया कि जब अल्लाह दिखाई नहीं देता तो कैसे हम उसकी मौजूदगी की गवाही देते हैं। तो इसका जवाब ये है कि इसने मुझ पर लगाए हैं इल्जाम। इसने कहा कि मुझे सर पर दर्द हो रहा है लेकिन इस बात का इसके पास कोई गवाह मौजूद नहीं है। वो काफिर बोला कि इस बात का गवाह कैसे हो, दर्द तो मुझे हो रहा है। दरवेश ने कहा कि हम कैसे मान लें कि तुम्हें दर्द हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, काफिर ने कहा कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है। इस पर बुजुर्ग ने फरमाया कि जैसे तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा और तुम महसूस कर रहे हो वैसे भी अल्लाह दिखाई नहीं देता, मगर हर वक्त हम उसे अपने साथ महसूस करते हैं क्योंकि दुनिया में उसकी कुदरत के नजारे जगह जगह पर मौजूद हैं। वो काफिर हैरान होकर कहने लगा कि चलो मान लिया कि पहला जवाब मिल गया है, अब जरा दूसरे सवाल का जवाब दो। जो तुम कहते हो कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है तो फिर बुराई का जिम्मेदार इंसान कैसे है। इसके दूसरे सवाल का जवाब भी इसी के इल्जाम में मौजूद था और इस बूढ़े शख्स ने कहा कि तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया है, जब सब कुछ अल्लाह ने किया है तो फिर मेरा क्या कसूर है, जाओ और जाकर अल्लाह से अपना बदला लो। इसने मुझ पर इल्जाम लगाया और ये झूठा इल्जाम है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो वही किया जो अल्लाह की जानिब से किस्मत में लिखा हुआ था। नाज़रीन गिरामी, अब दूसरे सवाल का जवाब भी उसके सामने था और वो फिर मजीद शर्मिंदा होकर कहने लगा कि अच्छा, मैंने मान लिया कि दूसरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया है लेकिन तुम तीसरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते हो। बुजुर्ग बोले, तुम्हारा तीसरा सवाल ये है कि जब शैतान आग से बना है और इसको जहन्नुम की आग में फेंक दिया जाएगा तो फिर इस पर आग क्या असर करेगी। तो तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम मट्टी से बने हो और मैंने मट्टी का ही एक गोला तुम्हारे सर पर मारा है और तुम्हें चोट लगी है, तो बताओ भला ये इसने तुम पर क्या असर किया है। नाज़रीन गिरामी, इस पर बुजुर्ग ने कहा कि बिल्कुल ठीक, तुम उसी तरह जैसे मट्टी से बने हो और मट्टी के गोले से जख्मी हुए हो तो ऐसे ही शैतान आग से बना है और उस पर आग का असर होगा, फिर तुम्हें इसका असर नहीं होना चाहिए था अगर तुम्हारा ये मुतालबा है तो। नाज़रीन गिरामी, इस बुजुर्ग ने कहा कि जिस तरह तुम मट्टी से बने हो और तुम्हें मट्टी के गोले से जख्मी हुए हो, इसी तरह शैतान आग से बना है और बिल्कुल ऐसे ही उसे क़यामत के रोज दोज़ख की आग में जला दिया जाएगा। यूं नाज़रीन गिरामी, वो काफिर हैरान रह गया और उसकी तमाम हिकमत लाजवाब हो गई। काफिर ने फौरन तौबा की और ईमान ले आया। उम्मीद करते हैं कि आज की ये काविश आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वो एक काफिर था, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था। एक काफिर था, नॉन मुस्लिम था, उसको एक 3 सवाल मतलब उसके मन में थे, वही जानना था उसको, क्योंकि सब मुसलमान लोग जो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह एक ही है, एक ही भगवान है, तो उसका मानना है कि अल्लाह तो नज़र नहीं आता, तो मतलब अल्लाह की क्यों इबादत करते हैं, ऐसा उसका मानना था। और उसका दूसरा सवाल ऐसा था कि जो कुछ कर रहा है इस धरती पर वो सब अल्लाह ही कर रहा है, तो उसका सवाल था कि जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह ही कर रहा है, जो मतलब बुरा हो रहा है वो भी अल्लाह कर रहा है। और तीसरा सवाल था कि जो शैतान है वो तो आग से बना है और जब उसे जहन्नम की आग में डाला जाएगा तो उसका क्या होगा। और ये तीनों सवालों के एक शख्स ने उसे जवाब दे दिया और कहा कि अल्लाह ही सब, मतलब अल्लाह एक है और वो दिखता नहीं, लेकिन सब यहाँ पे सब जो धरती पर है सजीव, उसमें अल्लाह बसा है, ऐसा उसने बताया। दूसरा यही था कि जो अल्लाह है, मतलब ये इस धरती पर जो कुछ करते हैं सब अल्लाह ही करते हैं। और तीसरा, जो जहन्नम में जब शैतान को डाल दिया जाएगा जहन्नम की आग में तो क्या होगा। तो उसका आंसर देते हुए उन्होंने कहा कि उस शख्स को एक
दगड़ या मिट्टी का कुछ लगा था, इसकी वजह से उसको खून बह रहा था, मतलब उसको चोट लगी थी। तो एग्जांपल दिया कि जैसे तुम मिट्टी से बने हो आदमी और मिट्टी का ही उसको लगा, उसकी चोट लगी, तो वैसे ही शैतान जो है वो आग से बना हुआ है। और जहन्नम की आग में जब उसे डाला जाएगा तो आग ही आग से, मतलब उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि आग से ही उसका सामना हो जाएगा, तो वैसा ही है। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी और इनका चैनल का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उनके चैनल को भी चेकआउट कीजिए। उनके चैनल बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाता है, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी भी वीडियो अच्छी लगती तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।